मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। आज दिनांक 4 मार्च को कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बांका के समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के 50 शिल्पियों, जीविका दीदियों और टेराकोटा के 12 शिल्पियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त बांका के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ जेम पोर्टल, ई मार्केटिंग, जीएसटी आदि पर जागरूकता पैदा करना। कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के हस्तशिल्प सेवा केंद्र पटना के सहायक निर्देशक श्री मुकेश कुमार के योजनाओं की जानकारी दी। हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाइन कार्यशाला, विपणन कार्यक्रम, ब्रांड प्रमोशन, टूल किट का वितरण आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। सभी प्रतिभागियों को योजनाओं से संबंधित ब्राउजर भी दिए गए। उप विकास आयुक्त ने हस्तशिल्प के प्रोत्साहन को अपने मुख्य कार्यों में एक बताया तथा नव प्रोन्नत योजनाओं के द्वारा इसको और आगे बढ़ाने के अपने निश्चय को भी दोहराया। बिहार सरकार उद्योग विभाग के महाप्रबंधक श्री नरेश दास ने उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। ई कॉमर्स की जानकारी श्री राहुल रंजन व प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के संबंध में जानकारी डिजाइनर अखिलेश कुमार ने दिया। कार्यालय विकास आयुक्त के कालीन बुनाई प्रशिक्षण अधिकारी श्री अमित कुमार ने कार्यालय की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हमारे ईएनएस मीडिया के चैनल हेड तथा रिपोर्टर ने अधिकारियों से बात की। आइए जानते हैं अधिकारियों ने क्या कहा। सहायक निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ रखा गया है। बांका जिला में पहला कार्यक्रम है। यहाँ लोग में काफ़ी अनुसूचित जनजाति के लोग भी रह रहे हैं, साथ ही साथ हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं, उसके लिए भी टेराकोटा का भी काफ़ी काम है। तो इन लोगों को जो नए प्रोडक्ट है मार्केट में, उनकी ज़रूरत है, लोग जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, उसके अनुसार इनका जो पुराना काम है उसको नए प्रोडक्ट में हम लोगों को प्रशिक्षण देकर के चेंज कराना है। पहला प्राथमिकता कि नए प्रोडक्ट के लोग बनाना शुरू करें जिनका मार्केट में डिमांड है। फिर मार्केट में इनका सामान कैसे बिके उसके लिए हमारा मार्केट लिंकेज भी है। गांधी शिल्प बाजार है, क्राफ्ट बाजार, प्रदर्शनी, उनमें इनका कैसे लिंकअप हो। उसके बाद ई मार्केटिंग के बारे में इनको जानकारी देना हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि आज के दौर में फिजिकल मार्केटिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। ई मार्केटिंग पोर्टल पे ये लोग कैसे चलते, इन सब जो हमारी विभाग की स्कीम्स है उसके बारे में एक दिन का अवेयरनेस कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है। इसके लिए पूंजी मुद्रा योजना में जिनको प्रशिक्षण दे दिया है और उनको अगर लागत पूंजी की ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इनके आवेदन को हम बैंक में भेज के लोन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ मशीन जो हैंडीक्राफ्ट का काम है उसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत भी नहीं है। मशीन की ज़रूरत है तो मशीन हम निःशुल्क देते हैं। जैसे हमने बताया भी होगा, कई जगह हमने टेराकोटा का जो इलेक्ट्रिक पोटर बिल है वो भी 200 लोगों को बिहार में हम लोगों ने बांटा है। यहाँ भी जो लोग पोटरी के आए हैं उनको हम लोग बांटने का रखते हैं। बाँस में भी जो मशीन आते हैं बाँस चीरने के हिसाब से, वो मशीन टूल किट भी हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं, जिसका भी लाभ इन लोगों को मिलेगा। कब तक ट्रेनिंग तो हम लोग अप्रैल में कराएंगे। ट्रेनिंग इन लोगों का जो है समर्थ स्कीम के अंतर्गत एक ट्रेनिंग हम लोगों इनको अप्रैल में कराएंगे बाँस वालों। ट्रेनिंग के बाद फिर टूल किट। मुकेश कुमार। मार्केटिंग हमारा पूरे भारत में वर्ष में गांधी शिल्प बाजार, क्राफ्ट बाजार, प्रदर्शनी ये लगता है। जैसे कल राजगीर में मेरा प्रदर्शन लग रहा है। 29 तारीख से पटना गांधी बाजार में प्रदर्शन हमारा लगेगा। 25 तारीख से मुजफ्फरपुर में लग रहा है। तो इसी हिसाब से देश के अन्य राज्यों में भी लग रहा है। हाँ, वो हमारे यहाँ से स्पॉन्सर्ड होता है। तो क्या उसमें हमारे बांका के कलाकार वहाँ पे अपना ये बना के वहाँ participate बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, बिहार से दिल्ली हाट में जो लोग भी जाते हैं तो हमारा 2 ऑफिस है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मधुबनी ऑफिस, एक पटना ऑफिस। तो हम लोगों को कोटा रहता है। जैसे दिल्ली हाट में हमारा 2 का कोटा है, तो उसके लिए लोग आवेदन आते रहते हैं, मैं उन लोगों को भेजता हूँ। अगर बांका से भी कोई लोग आते हैं जाते हैं तो बांका वालों भी जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं, वो कोटा है। शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप सिंह। आज हम लोग बांका समाहरणालय पहुंच चुके हैं। एक सेमिनार रखा गया है जो कि हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। आइए मिलते हैं इनके पदाधिकारी से और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम को आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और हमारा एक संस्था है जिसको कि ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट है, जो कि बांका ज़िले से ही है।
और हम करीब 2-3 साल से जितने भी आर्टिजन है हस्तकला के, चाहे वो कुम्हार हो, लोहार हो, बढ़ई हो या बांस से जो बनाते हैं, इन सारे को एकत्रित करके उनको सरकारी योजनाओं से कैसे लाभ दिलाया जाए, कैसे वो आत्मनिर्भर बने, कैसे उनका इनकम बढ़े, इस पर हम लोग 2-3 साल से काम कर रहे हैं। और अथक प्रयास से हमने कटोरिया प्रखंड के जमदहा पंचायत के 2-3 गांव के बांस कारीगरों का जो है आर्टिजन कार्ड बनवाया। कार्ड बनवाने के बाद ये जागरूकता कार्यक्रम पहली बार बांका ज़िले में हो रहा है और आगे का भी प्लान बना है कि उन कारीगरों को स्किल डेवलपमेंट करके फिर मार्केटिंग सपोर्ट देके उसका इनकम हम लोग बढ़ाएंगे। ये हम लोगों का प्लानिंग है आगे के लिए। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आगे चल के जो अंदर में कुछ जानकारियाँ हम लोगों को मिली कि हम लोग यहाँ पर कुछ शिविर लगाएंगे जो कि इन लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, तो वो कब लगाया जाएगा और उसका पूरा विवरण दीजिए। वो ट्रेनिंग जिसका कार्ड मान लीजिए बम्बू क्राफ्ट के कारीगरों का कार्ड बन चुका है, तो 40 की संख्या में कार्ड बना है, तो उसमें से 30 का एक बैच होगा। 30 बैच का हम लोग अप्रैल या मई से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा। उसका स्थानीय जगह पर जहां कारीगर को आवागमन में सुलभ हो उस जगह पर हम लोग चयन करके उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे। मास्टर ट्रेनर जो बम्बू क्राफ्ट के हैं, असम से आएंगे, मणिपुर से आएंगे, वो इनको तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए सिखाएंगे और उसके बाद फिर उनको हम लोग रॉ मटेरियल देंगे, उसको पूंजी की व्यवस्था करवाएंगे, फिर मंडी मार्केट की व्यवस्था करवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।